जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रा कोचिंग में आपका धमाकेदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं मैथ्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस क्वेश्चन में मैं बताऊँगा माध्य निकालना। बेटा, माध्य निकालने से आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। और चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कौन से आते हैं। देखिए बेटा, इस पर क्वेश्चन आपके आते हैं ना कि यदि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो के का मान ज्ञात है। यानी कि बेटा क्वेश्चन में कुछ गिवन है आपका कि यदि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य, बेटा समांतर माध्य यानी कि मैं कह सकता हूँ समांतर माध्य को समांतर माध्य भी कह सकते हैं आप। यानी बेटा समांतर माध्य जो दिया आपका ना, वो कितना दिया है, 21.5 दिया है समांतर माध्य आपका, ठीक है। हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर जस्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ये देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको देखिए ये क्वेश्चन में आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद ये सारणी देगी आपको, यानी कि एक्स आई और ये एफ आई। इसमें एक्स आई क्या होती है बेटा, ये आपका होता है मध्यमान, एफ आई क्या होता है, ये होता है बारंबारता आपका, ठीक है। यानी कि ये सारणी पूरा आपको क्वेश्चन में आपको देगी। तो उसके बाद हम लोग सवाल देखिए कैसे हल करेंगे। बेटा यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य के लिए सारणी, समांतर माध्य सारणी बनाएंगे। सारणी देखिए यहाँ देखिए बेटा, देखिए 3 बॉक्स में साड़ी बनाएंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स में साड़ी बनाएंगे। 3 बॉक्स में क्यों बनाया, क्योंकि बेटा देखिए आपके क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ बेटा आपका कि ये फॉर्मूले में जो था आपका ये एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का गुणा हुआ है। यानी कि इसके लिए भी हम लोग एक साड़ी बनानी पड़ेगी, यानी एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बेटा इसके लिए आप लिख दिया कि एफ आई इंटू एक्स आई। बेटा इसके लिए भी हम लोग को एक बॉक्स चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक्स आई की वैल्यू कितना दिया था हम लोग को, लिख दिया जल्दी जल्दी से। तो बेटा एक्स आई की वैल्यू दिया है 5, 15, 25, 35, 45। तो लिख लीजिए बेटा जल्दी से यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पर होगा 5, 15, 25, 35, यहाँ पर होगा आपका 45, ठीक है। मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए एफ आई कितना दिया आपका, तो ये दिया आपका 6, 4, यहाँ पर दिया आपका 3, फिर यहाँ पर दिया आपका के, यहाँ पर के रख लीजिए, फिर लास्ट में दिया आपका यहाँ पर 2, ठीक है। इतना हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का गुणा करने के लिए बोला है। यानी कि जो एक्स आई है और एफ आई इन दोनों का गुणा करने के लिए बोला है। तो चलिए हम गुणा कर लिख देते हैं यहाँ पर। तो गुणा कर लीजिए बच्चों। तो 5 6 के यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, 15 चौक को यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, 25 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, 35 से गुणा करेंगे के में तो 35 के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 के। उसके बाद 45 से गुणा करके 2 में तो 45 दुना के 90, यहाँ पर 90 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं सिग्मा। देखिए बेटा यहाँ फॉर्मूले में आप बोला है सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई का हम लोग को यहाँ पे योग चाहिए। एफ मतलब सिग्मा मतलब होता है योग, यानी कि जितने भी एफ आई के वैल्यू है उन सबको जोड़िए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका यहाँ भी देखिए सिग्मा आपका, सिग्मा मतलब होता है जोड़ होता है, योग होता है, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई जो वैल्यू आई है सबको जोड़िए, योग करिए। तो चलिए देखिए हम सबको योग कर लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं सबको। देखिए तो बेटा यहाँ एफ आई यानी कि मैं सिग्मा अगर एफ आई अगर निकालूँ, यानी कि एफ आई का योग निकालूँ तो कितना होगा, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। बेटा यहाँ पर होगा 15 प्लस देखिए ये के ना, के अलग जाति का है, इसको अलग से के यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा चलिए यहाँ पर निकालेंगे वो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखिए 30 जोड़ेंगे, देखिए 0, देखिए ये 35 के अलग जाति का है, इसको अलग जाति अलग से जोड़ेंगे हम लोग। तो पहले इसको जोड़ लीजिए 0 0 यहाँ पर 0, यानी कि 0 को 0 होगा आपका। देखिए 6 3 9 हो जाएगा 9, और ये 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 9 7 16 हो जाएगा 16, और 9 कितना हो जाएगा आपका 16 9 25 हो जाएगा। 25 को बेटा यहाँ पर होगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ देख पा, देखिए आपका ये यहाँ पर आपका 25 को 25 से आप पूरा उतर जाएगा, 250 आपका आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है क्या यहाँ पर आपका। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे इसमें, तो बेटा यहाँ पर 0 यानी कि सब में जोड़ेंगे यहाँ बेटा 5 आपका आएगा, ओके। बेटा यहाँ पर आपका 5 आएगा। उसके बाद यहाँ 5 मैंने 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये तो अलग जाते हैं, इसको अलग से जोड़ेंगे हम लोग प्लस में करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 0 फिर 5 यहाँ 0, तो ये सबको जोड़ूंगा बेटा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, ओके। उसके बाद 6 3 9 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 9 हो जाएगा 25 आपका। तो बेटा यहाँ पर 25 पूरा पर लिख दिया, और ये 35 के को मैंने यहाँ पर जोड़ दूँगा अब 35 के। अब बेटा हम लोग सही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या कह रहा था हम लोग का, बेटा फॉर्मूला हम लोग कह रहा था ना, यानी कि समांतर माध्य जो फॉर्मूला कह रहा था कि सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हम लोग का आया। तो रख लिया चलिए। तो ये बड़ा समांतर माध्य आपको क्वेश्चन में गिवन था आपका, क्या समांतर माध्य दिया था आपका, दिया था 21.5 बराबर। देखिए
बेटा समांतर माध्य देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था समांतर माध्य आपका 21.5, तो मैंने 21.5 यहाँ पर समांतर माध्य रख दिया। उसके बाद बेटा देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इसका जोड़ मांग रहा है आपसे, ठीक है, यानी जोड़ रख दीजिए पूरा। कितना आपका यहाँ पर है, तो ये बेटा यहाँ पर होगा 255 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 के बटा में बेटा देखो सिग्मा एफ आई, इसमें कितना आपका सिग्मा एफ आई कितना है 15.15 प्लस के होगा, ठीक है, 15 प्लस के होगा आपका सिग्मा एफ आई। अब देखिए तिर्यक गुणा बेटा यहाँ पे एक मान लीजिए तिर्यक गुणा कर दीजिए इधर आपका, तिर्यक गुणा करें कितना होगा देखिए, तो 21.5 गुणे में कितना हो जाएगा बेटा आपका 15 प्लस के इक्वल टू, यहाँ देखो बड़े बड़े मैं सबका इसका में गुणा कर दिया, जिसमें गुणा किया तो क्वेश्चन में इसको ले सकते हैं क्योंकि 15 प्लस के है तो मैं इसको क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका 255 प्लस 35 के, ठीक है, इतना हो गया आपका। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे देखिए इस 15 का गुणा करिए इस पूरा 21.5 में, मतलब कि इस 21.5 का मैं क्या करूँगा, इनमें और इनमें बारी बारी से गुणा करूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले 21.5 का इसे 15 में गुणा करते हैं, तो गुणा करिए तो 15 में, तो 15 5 कितना होगा बेटा आपका 75, 75 को 5 हासिल बचा आपका शेष, हासिल बचा आपका 7, तो 15 एकम 15, 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 हो जाएगा 22 आपका, ठीक है। 22 को 2 हासिल बचा आपका कितना 2, 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 30 2 32। बेटा हमने 21.5 का गुणा किया 15 में, तो बेटा इतना आया, एक स्थान पर लगा, एक स्थान में दशमलव हम भी यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब देखिए बेटा 21.5 गुणा करेंगे के में तो एक इतना ही आएगा 21.5 ही के आपका आएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका रहेगा 255 प्लस 35 के, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए ये देखिए ये के वाला जो है ना एक जाति का है, के और इधर भी के आपका, दोनों एक जाति के, दोनों को एक साइड लाइए। और ये देखिए अंक वाले हैं ना दोनों आपके एक जाति के, इनको एक साइड लेकर आइए। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बेटा आपका 322.5 यहाँ पर लेकर आइए, उधर को उसको लेकर आइए 255 को, तो माइनस 255, ठीक है। यहाँ बेटा 35 के तो आपका रबे करेगा, इस 21.5 उधर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 21.5 के, ठीक है ना। चलिए बेटा इतना हो गया आप लोगों का। चलिए घटाइए इसमें, तो यानी कि यदि मैं देखिए यदि बेटा देखिए यदि मैं इसको घटाऊंगा, इसको ना इसको यदि मैं घटाऊंगा, आप लोग देख पा रहे हो, देखिए बेटा ऐसे देखिए, यदि मैं बात करूँ घटाने के लिए इसकी, देखिए अगर मैं 322.5 को अगर मैं घटाऊँ 255 से, ठीक है, 255 को ना देखिए बेटा ऐसे लिख सकते, देखिए दशमलव बढ़ा सकते लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो 255 दशमलव यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ मैं 255 को। अब घटाइए तो यहाँ बेटा आपका होगा 5, यहाँ पर दशमलव उतार लीजिए, 12 में से बेटा 5 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा आपका, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 6 बचेगा, यानी कि इतना बेटा आपका आया, ठीक है। उस तरह से अगर मैं 35 को घटाऊँ 21.5 में से, यानी 35 को बेटा घटाऊँ अगर 21.5 में से, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर देखो 10 में से बेटा 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, तो इसमें लगा लीजिए। बेटा यहाँ पर देखिए 3 में से यहाँ पर आपका जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा बेटा आपका 1 आपका। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा तो यहाँ पर आपका आया 13.5, पर अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इसके लिए कितना आया 667.5 आया। चलिए जल्दी रख लीजिए बेटा फटाफट। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको घटाने तो हम लोग क्या हमारा बेटा आया था यहाँ पर आपका, तो ये बेटा इसके लिए घटाने पर हम लोग को आया था आपका देखिए 67.5 आया था, इक्वल टू इसको घटाने पर हम लोग को आया था 13.5 के, इतना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो 67.5 आएगा, अगर बेटा इसको घटाएंगे अगर तो हम लोग का 13.5 आएगा। चलिए अब देखिए मुझे के का वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे भेज दीजिए, यानी कि 67.5 का बेटा अगर नीचे अगर भेजेंगे 13.5 बराबर यहाँ पर क्या हुआ आपका, ठीक है। देखिए एक स्थान दशमलव यहाँ भी लगा है, एक स्थान दशमलव यहाँ भी लगा है, दोनों आपके लगेंगे एक स्थान दशमलव आपके, तो यहाँ दशमलव हट जाएंगे, दोनों हट सकते हैं आपको, ऑटोमेटिक हट जाएंगे आपके, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे इसको घटाना आपका, ठीक है। तो 135 यहाँ पर हो गया बराबर यहाँ पर क्या आपका आया बेटा, देखिए 675 और बेटा में 135 को कटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक देखिए बेटा यहाँ पर देखिए 675 और 135 को अगर बेटा कटाइए कितना, देखिए पहले 5 से काटिए तो 5 दूना के 10, 5 7 35, बेटा 5 एकम 5, यहाँ पर बचा आपका 1 17 हो गया, 5 3 15, यहाँ बचा 2 25 50 25, ठीक है। बेटा फिर से 3 से काटिए, 3 9 27, बेटा 3 से काटिए तो बेटा यहाँ पर 3 9 27 हो गया बेटा। देखिए चलिए जी अब 3 9 27 हो गया बेटा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 चौक को 12, यहाँ बेटा 1 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 5 15, यानी कि 45 यहाँ पर आया, यहाँ पर आपका 9 आया, तो 9 5 45 हो जाएगा, यानी बेटा आपका कट के पूरा 5 आपका आएगा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ बेटा आपका जैसे आप देखिए
मैं कह सकता हूँ कि बेटा अगर 135 से अगर भाग दूंगा 675 में तो ये भाग कट के कितना आपका आएगा बेटा, यहाँ पर आपका 5 आएगा। ठीक है, यानी के बराबर कितना बेटा यहाँ पर आपका आएगा 5 आएगा आपका। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग जस्ट यहाँ पर कि ये जो माध्य बेटा है ना आपका निकालना, ये बहुत आसान विधि है और आपके एग्जाम में ना मोस्ट IMP एकदम से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए।